नारुतो को देख के हमें निंजा के बारे में तो पता लग गया है, पर क्या निंजा रियल में होते थे? अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च मैं कह सकता हूँ हाँ होते थे, वो भी 3 मैनुअल प्रूफ्स के साथ। लेकिन हमें उससे पहले जानना होगा कि क्या जापान की हिस्ट्री में निंजा एग्जिस्ट करते थे। हिस्ट्री ऑफ जापान ये टाइम है सेनगोकू पीरियड, जब जापान में फ्यूडल सिस्टम आ गया था। फ्यूडल सिस्टम मतलब जब कंट्री में मिलिट्री सिस्टम स्टैब्लिश हो गया था। फ्यूडल जापान में 3 टाइप के लोग एग्जिस्ट करते थे। पहला शोगन, दूसरा दामियो, तीसरा सामुराई, चौथा एम्परर भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन हम उसे 0 मानेंगे। गजब बेइज्जती। पहला शोगन को देखते हैं। जापान की कंट्री के एम्परर के बजाय शोगन यानी मिलिट्री की कमांडर इन चीफ के पास पावर्स आ गई थी, यानी एम्परर का रूल ना होके कंट्री लीडर को शोगन बोल सकते हैं। दूसरा दामियो, और इनके ठीक नीचे नारुतो की तरह फ्यूडल लॉर्ड्स आते थे, जिन ग्रेट नेम्स भी कहा जाता था, और इनके पास एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ लैंड होता था, यहाँ हम इन्हें लैंड लॉर्ड्स भी कह सकते हैं। थर्ड पे है समुराइज। फ्यूडल लॉर्ड्स के नीचे समुराइज आते थे। दामियो की फैमिलीज और कासल को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री की तरह समुराइज को हायर किया जाता था। लेकिन क्या फिर निंजा एग्जिस्ट नहीं करते? 15th सेंचुरी में ईगा और कोगा क्लैन, ये दो ऐसे क्लैन थे जिन्होंने सेल्फ रोड स्किल डेवलप करी, जिसे निंजुत्सु स्किल के नाम से जाना जाता है, ताकि ये निंजास अनकन्वेंशनल वॉर से निपट सके। निंजुत्सु का मतलब नारुतो की तरह वो कहानी नहीं है। निंजुत्सु एक स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स है जो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और स्पॉन्जर यानी जासूसी के लिए कहा जाता है, और ऐसे ही आगे चल के असैसिनेशंस और एंटर गैदर करने के लिए शिनोबी नो मोमो, जिसका मतलब है पर्सन हु मूव्स स्टेल्थीली, जिसे शॉर्ट फॉर्म में शिनोबी भी कहते हैं, अस्तित्व में। और सेनगोकू पीरियड में ईगा और कोगा यानी जो जापान की ओल्ड कैपिटल क्योटो के पास है, और ईगा और कोगा निंजा हथौड़ी के क्लैन सच में एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों कासल के पास सबसे ज्यादा प्रोफेशनल निंजा एग्जिस्ट करते थे, पर क्या ये नारुतो की तरह सुपरनेचुरल पावर रखते थे? अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च नहीं, क्योंकि शिनोबीज कोई अलग बोर्न सुपर ह्यूमन नहीं थे। ईगा और कोगा के निंजा स्किल को देखे तोकुगावा शोगुनेट ने शिनोबीज को एम्प्लॉयड करा ताकि वो दूसरे रीजनल लॉर्ड्स पे जासूसी और अपने ईडो कासल को प्रोटेक्ट कर सके, जो कि आगे चल के मॉडर्न एरा में हम शिनोबीज को शॉर्ट फॉर्म में निंजा कहने लगे। पर आपने नोटिस करा होगा कई मूवीज में निंजास आखिर काले ही कपड़े क्यों डालते? निंजास के काम असैसिनेशंस और निगरानी रखना था, ताकि बिना लोगों की नजरों में आए अपना काम कर सके। लेकिन व्हाट इफ ये सब कहानी मैं अगर बोलूं झूठ हो? इसका प्रूफ क्या है? आखिर प्रूफ से पहले हमें देखना पड़ेगा निंजास का होने का प्रूफ आखिर आसानी से मिलते क्यों नहीं? व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू प्रूव दैट निंजा एग्जिस्टेड? इसके सिंपली 2 तरह की वजह से निंजास को रियल प्रूफ करना मुश्किल है, जिसमें से पहला है सीक्रेसी ऑफ द प्रोफेशन, दूसरा लॉन्ग फोक टेल्स। पहले को देखें, निंजास एस्पियोनेज एंड असैसिनेशन वर्क में इन्वॉल्व थे, जो कि कभी किसी को बताया नहीं जाता था, और हमेशा अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओरली बताते थे, और यहाँ तक कि कोई भी शिनोबी अपनी टेक्निक्स और स्ट्रेटजी रिवील नहीं करता था, और अगर इनके रिकॉर्ड्स होंगे भी तो या तो वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए या कहीं छुपाए हुए हैं। दूसरा रीजन, आज जैसे नारुतो की ही तरह जैसे निंजास को कहा जाता है कि वो पानी पे चलते हैं, ऐसे कई सारे मिथ्स और फोकटेल्स आज वर्ल्ड में वाइडली स्प्रेड है, जिसकी वजह से आज निंजा के बारे में सच जानना मुश्किल हो जाता है। पर फिर क्या निंजास के कोई एडवांस नहीं है? पर क्या एडो पीरियड में 3 ऑथोरिटेटिव सोर्सेज निंजुत्सु पर लिखे गए, जो कि एक्चुअल शिनोबी और समुराई ने लिखे थे। इन सोर्सेज में एस्पियोनेज टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स और माइंडसेट के बारे में बताया है, जिसमें से पहले का नाम है बंशिन चुकाई। बंशिन चुकाई में डिटेल्ड नॉलेज ऑफ निंजा एक्टिविटी और वॉरफेयर के बारे में बताया गया है। दूसरा निनपिडन एक सीक्रेट मैनुअल है जो कि पास डाउन हुआ था हथौड़ी क्लैन, और तीसरा शोनिन की एक निंजुत्सु राइटिंग है। और हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, और इन तीनों के बुक्स के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यहीं इसके सोर्सेज खत्म नहीं होते। सेकंड मैनुअल रिसोर्स है Tenshinzo Den Katori Ryu, ओल्डेस्ट रिकॉर्ड स्कूल रिकॉर्डेड है जापान में, जो कि फाउंड हुआ था मिडिल मोरोमाची पीरियड में, और यहाँ तक कि ये 2 कोरियो ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्टर और वेरीफाई भी कर रखा है। थर्ड मैनुअल सोर्स है क्रॉनिकल्स अबाउट निंजा हिस्ट्री। सोमोंगी को अर्लीस्ट सोर्स निंजा का माना जाता है, हालांकि इसमें निंजा टर्म को यूज नहीं किया गया, और यही नहीं। और दूसरा 14th सेंचुरी में वॉर क्रॉनिकल्स है की ज्यादा रिफर करता है निंजा से, और इस सोर्स को वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्ट और एक्यूरेट माना जाता है। और इन सब सोर्स के अलावा शायद क्या पता और भी सोर्स हो, और इन सब के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इससे तो साफ हो जाता है निंजा वाज रियल, और निंजा कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे जैसे नारुतो में दिखाया गया। निंजा एक नॉर्मल ह्यूमन थे, क्योंकि निंजा एक जॉब थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या निंजा आज भी है? डू द निंजा एग्जिस्ट टुडे? आज के टाइम पे वैसे निंजा करोड़ मिलिट्री और CIA जैसी एजेंसीज कर रही है, पर आज के टाइम पे जिनजी कावाकामी इज द लास्ट निंजा ऑन दिस प्लेनेट अभी अलाइव है। तो नाउ फाइनली निंजा वाज रियली एग्जिस्ट। आपको ये तो पता है शुरिकेन निंजा का स्पेशल स्किल है जिसे निंजा मोस्टली यूज करते हैं। तो फैक्ट ये है, शुरिकेन निंजा की स्किल नहीं है बल्कि समुराइज की है, जो कि हमें ये बात जिंची कावाकामी बताते हैं। और तो और जिंची कावाकामी हमें बताते हैं कि निंजास के लिए शुरिकेन बेकार है, क्योंकि शुरिकेन को निंजास के पास रखना मुश्किल है, क्योंकि चलते वक्त शुरिकेन आवाज करते हैं। और मजे की बात ये है, लास्ट निंजा हमें बताते हैं शुरिकेन आयरन के होते थे। इससे अच्छा तो पत्थर मान लो। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या निंजा रियल में चक्रा कंट्रोल कर पाते थे, या ये सब कहानियां ही है? ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन
कर लो, लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको जानना है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस साइतामा में कौन जीतेगा तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। या आपको जानना है हाउ टू मेक अ मांगा इन इंडिया विद जीरो कॉस्ट तो राइट वाली वीडियो इसी के बारे में है।